झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीट है और इस बार कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि होली के बाद महागठबंधन की ओर से उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी। अब पेच कहां फंस रहा है ये तो कांग्रेसी जाने और इंडिया गठबंधन जाने, लेकिन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मीडिया प्रभारी कांग्रेस के राकेश सिन्हा। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये माना जा रहा है कि पेच जो है वो चतरा और पलामू में कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है और उनका कहना है कि पलामू और चतरा में कांग्रेस नहीं बल्कि आरजेडी चुनाव लड़ेगी। अब ऑप्शनल था कांग्रेस या फिर चतरा से चुनाव लड़ेगी या फिर पलामू से। तो क्या अगर ऐसी स्थिति आती है तो कांग्रेस 7 से 6 तक आएगी, यानी कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का सोचेगी? देखिए, हम कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, इसका पूरी तरह खाका तैयार है और बहुत जल्द सीटों का जो बंटवारा है वो भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, पब्लिक के बीच आ जाएगा। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। तो हमें लगता है कि वक्त आने दीजिए, वक्त के पहले पर्दा उठना वो भी ठीक नहीं है। तो वक्त आने पर तमाम चीज़ें सामने आ जाएगी। अच्छा, जो बिहार में देखने को मिल रहा है राजद और कांग्रेस के बीच जो मतभेद दिख रहा है, क्या वो झारखंड में भी दोहराया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सीट शेयरिंग के साथ साथ उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं हो रही, मुहर नहीं लग पा रहा है और ऐसे में आरजेडी लगातार दावा कर रही है कि 2 सीटों पर चुनाव जो है इस बार आरजेडी लड़ेगी। आपने देखा होगा पलामू में ममता भूया लगातार रैलियां निकाल रही है, जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मीडिया के सामने आकर बोल रहे हैं कि प्रत्याशी चतरा के ही होंगे। तो क्या इसको लेकर पहले विचार विमर्श नहीं किया गया था, जो अब आकर आप लोगों का जो पेच है वो फंस रहा है? पेच मीडिया में फंस रहा है, हम लोगों के अंदर कोई पेच नहीं फंस रहा है। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी 7 सीटों पर? कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी ये वक्त आने पर बता दिया जाएगा। हमारी मुकम्मल तैयारी 14 का 14 लोकसभा सीटों पे है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक वीडियो क्लिप जो है तेजी से वायरल हो रहा है, ऑडियो क्लिप भी है उसमें, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह की आवाज है और इसको लेकर बीजेपी झारखंड में एक पोस्ट शेयर हुआ है, एक एक्स पर पोस्ट शेयर हुआ है और ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव से पहले क्या हो रहा है और एक सवाल भी पूछा गया है कि बुलबुल कौन है। तो क्या कांग्रेस इसको किस रूप में ले रही है? क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो दीपिका पांडे सिंह की ही आवाज है उस ऑडियो क्लिप में? बुलबुल कौन है ये जो चुनाव आयोग गए हैं भाजपा के लोग, उनको बताना चाहिए कि बुलबुल कौन है। उनको ये बताना चाहिए कि भाजपा के दफ्तर में कौन अनजान व्यक्ति है जिसने इस ऑडियो क्लिप को पहुंचाया है, तो किसके हाथों में वो ऑडियो क्लिप दिया था, तो दिया था तो नाम क्यों नहीं उन लोगों ने पूछा, तो उनके नामों का भी खुलासा हो जाना चाहिए था। तो चूंकि ये भाजपा है, ये साजिश और षड्यंत्र के बलबूते ही टिकी हुई है, तो एक बार फिर ये साजिश और षड्यंत्र रच रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है। भाजपा को यह पता है कि दीपिका पांडे सिंह महागामा की लोकप्रिय विधायक हैं और गोड्डा संसदीय क्षेत्र में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो ये बेचैनी है भाजपा में कि अगर परसेप्शन खराब नहीं किया जाए तो हम गोड्डा लोकसभा तो हार तय है। इसे वो 14 का 14 लोकसभा में हार रहे हैं। तो मतलब आप लोगों को लग रहा है कि वो आवाज जो है दीपिका पांडे सिंह की नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इसकी जांच हो। आज के डेट में तो साइंस इतना डेवलप कर गया, टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है कि कहीं भी आवाज को डब किया जा सकता है, किसी की भी आवाज को डब करके उसमें ऐड किया जा सकता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि होली के बाद आप लोग प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करेंगे। धनबाद से भी अब तक किसी का नाम वैसा जो है वो सामने नहीं आ रहा, ददई दुबई का नाम सामने आ रहा है। एक और ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या इसमें मुहर लगी है? कौन धनबाद से आगे होगा? सभी की निगाहें टिकी हुई है। धनबाद एक हॉट सीट कहला रहा है क्योंकि पूर्णिमा नीरज सिंह का ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का दामन कभी भी थाम सकती है। तो क्या कांग्रेस इसको लेकर पूरे तरीके से तैयार है? ये प्रश्न भाजपा से भी होनी चाहिए कि धनबाद और चतरा उनका सिटिंग सीट था,
लेकिन सिटिंग सीट पे उनको उम्मीदवार क्यों नहीं मिल रहा है? उनका तो कहना है होली से पहले वो उस 3 सीट में भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। तो हमारा भी हो जाएगा। कौन धनबाद लड़ेगा, कौन रांची लड़ेगा, कौन गोड्डा लड़ेगा, तमाम कौन चतरा लड़ेगा, तमाम खाका तैयार है। हम लोग भी बहुत जल्द इसका घोषणा कर देंगे। अच्छा, कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि हजारीबाग से अंबा प्रसाद को आगे कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जो केस चल रहा है, जो ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, जिस वजह से उनका नाम को पीछे लिया गया। तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका जो आरोप है वो सही है, जो आरोप लगाया जा रहा है ईडी की ओर से, वो सही हो सकता है आने वाले समय में? इस वजह से आप लोगों ने अपना जो डिसीजन है उसे पीछे ले लिया, बैकफुट पर आप लोग आ गए और दूसरे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है आने वाले समय में कर देंगे। जेपी पटेल का भी नाम सामने आ रहा है। तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अंबा प्रसाद के ऊपर जो ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, जो मामला चल रहा है, वो आने वाले समय में सही साबित हो जाएगा? यही डर सता रहा है क्या आप लोगों को? ये वक्त आने दीजिए, कौन कहां किस सीटों पे चुनाव लड़ेगा, ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। अभी वक्त नहीं आया है। हमारी तैयारी, मैं इतना फिर कह सकता हूं कि हमारी तैयारी 14 का 14 लोकसभा सीटों पे है। तो देखिए, कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है। इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि होली से पहले उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन अगर झारखंड की बात करेंगे, 14 लोकसभा सीटें हैं और उसमें 1-2 सीटों पर ऐसा हो रहा है कि राजद भी लगातार उस सीट पर दावा कर रहा है। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस भी लगातार उसी सीट को लेकर दावा कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पलामू हो या फिर चतरा हो, कौन उम्मीदवार सामने आता है। लेकिन ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन चुनौतियों से कहीं ना कहीं कांग्रेस को गुजरना पड़ सकता है। फिलहाल मुझे और IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।